श्री हनुमते नमः। मंगलवार व्रत कथा एवं विधि। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से श्री हनुमान जी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। मंगलवार का व्रत 21 मंगलवार या 45 मंगलवार तक करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के मतानुसार यह संख्या शुभ बताई गई है। फिर उसके बाद उससे आगे आने वाले मंगलवार को उद्यापन करना चाहिए। मंगलवार को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध होकर लाल वस्त्र धारण करें। फिर श्री हनुमान जी की उपासना करके मंगल व्रत करने का संकल्प लें। मंगलवार का व्रत रखते हुए आप इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन आप सात्विक भोजन करें, वो भी मीठा। मंगलवार का व्रत रखने पर आप मंगल का मंत्र का जाप करें। वह मंत्र इस प्रकार से है: ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का आप जाप करें। उसके बाद संध्या काल के समय हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर अर्पित करें। मंगलवार का व्रत करने से उस व्यक्ति को मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो उस व्यक्ति को मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उसे साहस, सम्मान, बल और उसका पुरुषार्थ बढ़ता है। इस व्रत को करने से सभी बुरी शक्तियों से सुरक्षा होती है। आप इस दिन हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करना भी अत्यधिक लाभदायक होता है। मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम उस काल में ऋषि नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण का नाम केशव दत्त और पत्नी का नाम अंजलि था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी। नगर में सभी उसका मान सम्मान करते थे, लेकिन यह सभी कुछ होने पर भी केशव दत्त और अंजलि दोनों संतान न होने के कारण चिंतित रहते थे।
दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते और पूरे विधि विधान से मंगलवार का व्रत किया करते। श्री हनुमान जी की पूजा और व्रत विधि करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भी उन दोनों ने श्री हनुमान जी की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ समय पश्चात केशव दत्त ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में चला गया और उसकी पत्नी अंजलि अपने घर पर रहकर श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना और मंगलवार का व्रत करने लगी। कुछ समय बीत जाने पर जब अंजलि मंगलवार को व्रत करने पर किसी कारण से संध्या काल में हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई, तो उस दिन सूर्यास्त के बाद अंजलि भूखी सो गई और आगे आने वाले मंगलवार को जब तक पूजा अर्चना के बाद हनुमान जी को मैं भोग नहीं लगाती हूं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, ऐसा उसने प्रण किया। और वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार आने पर अंजलि ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और संध्या काल के होने की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन 6 दिन तक भूखी प्यासी होने के कारण वह मूर्छित हो गई। उसकी ऐसी भक्ति सेवा को देखकर श्री हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूं और मैं इससे प्रसन्न होकर तुम्हें एक सुंदर सुयोग्य पुत्र होने का वर प्रदान करता हूं। यह कहकर हनुमान जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर श्री हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी के आशीर्वाद से अंजलि ने एक सुंदर सुयोग्य पुत्र को जन्म दिया। मंगलवार के दिन जन्मे पुत्र का नाम उसने मंगल प्रसाद रख दिया। कुछ समय के बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी वन से घर पर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा कि यह सुंदर पुत्र किसका है। अंजलि ने बड़ी ही प्रसन्नता से अपने पति केशव दत्त से श्री हनुमान जी के स्वप्न की सारी कथा बता दी, लेकिन न जाने क्यों केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और अपनी पत्नी पर शंका करने लगा और सोचने लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने बुरे कर्म को छिपाने के लिए अंजलि मुझसे झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मारने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। उसने मौका देखकर मंगल को कुएं में गिरा दिया और घर आकर कह दिया
कि मंगल तो उसके पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त ने इतना कहा ही था कि इतने में मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह चकित था। उसी रात श्री हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ और मैंने ही तुम्हारी धर्म पत्नी को सुयोग्य और सुंदर पुत्र जन्म का वर दिया। तुम व्यथा ही अपनी पत्नी पर संदेह कर रहे हो। उसी समय केशव दत्त की आंख खुल गईं और अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए श्री हनुमान जी के स्वप्न की सारी कथा सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे मंगल प्रसाद को अपने हृदय से लगाकर बहुत ही स्नेह किया और आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसकी पत्नी अंजलि के सभी कष्ट दूर हो गए। इसी प्रकार जो भी स्त्री पुरुष मंगलवार का व्रत करते हैं और कथा को सुनते हैं, श्री हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर कर उनका घर धन संपत्ति के भंडार से भर देते हैं। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।